हुसैनी चैनल के हवाले से आपके सामने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा को उनके वालिद माजिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का पुरसा पेश करती हूँ और आपके सामने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात पेश कर रही हूँ। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11वें जानशीन और सिलसिला इस्मत की 13वीं कड़ी हैं। आपके वालिद माजिद इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम और आपके वालिदा माजिदा जनाब हदीसा खातून हैं। आपको इल्म सखावत और सिफ़ात असना आपके वालिद माजिद इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम से विरसे में मिले हैं और आपको एक अहम शर्फ़ ये भी हासिल है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आपके इकलौते फ़र्जंद हैं जिनको परवरदिगार ने तवील उम्र अता फ़रमाई है। आप बतारीख़ 10 रबीउस्सानी 232 हिजरी को बमक़ाम मदीना मुनव्वरा बरोज़ जुमा बवक्त सुबह बतने जनाब हदीसा खातून से मुतवल्लिद हुए। आपको आपके वालिद ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रखे हुए नाम हसन बिन अली से मंसूब किया। आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद थी और आपके लक़ब बेशुमार हैं जिनमें हादी, अस्करी, सिराज और इब्नुल रज़ा ज़्यादा मशहूर हैं। आपकी विलादत उस वक्त हुई जबकि वासिक़ बिल्लाह बिन मुस्तईम बादशाह वक्त था। जिस तरह आपके आबा अजदाद के वजूद से उस वक्त के हुक्मरानों को उनकी हुकूमत में रोड़े नज़र आते थे, तो उस वक्त आपसे ये बुग़्ज़ व हसद भी था कि इमामत की क़द्र बादशाहत से ज़्यादा की जाती थी। आपकी पैदाइश उस ज़माने में हुई जब वासिक़ खलीफ़ा अव्वल था और आपका बचपना के कुछ अय्याम मुतवक्किल के ज़माने भी गुज़रे। मुतवक्किल जो कि आले मोहम्मद का जानी दुश्मन था और इमामत का सख्त तरीन दुश्मन था, उसने सिर्फ़ इस जुर्म में कि एक शायर ने आले मोहम्मद की तारीफ़ की थी, उसकी ज़ुबान गुद्दी से खिंचवा ली थी। इसने आपके ऊपर 4 साल की उम्र में सबसे पहला जुल्म ये किया कि आपको तर्क वतन करने पर मजबूर होना पड़ा। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को उसने जबरन मदीना से सामर्रा बुलवाया और आपका आपके वालिद के साथ जाना लाज़िमी था। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को उसने कुछ दरिंदों के सामने डलवा कर मार देने की कोशिश की और जो मुमकिन कोशिश थी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को परेशान करने की, वो अपने ओहदे हयात में अदा करी। मुस्तईन के ज़माने में इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को क़ैद किया गया और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की गई। इसके तहत एक ऐसा घोड़ा आपके सामने पेश किया गया कि जो बहुत ही सरकश था और उसने बड़े बड़े घुड़सवारों को ख़ुद पर सवारी न करने दी थी। लेकिन अल्लाह रिशान इमामत जब वो घोड़ा मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया तो वो एक भीगी बिल्ली बन गया। मुअतज़िर के ज़माने में उसने इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को ज़हर दगा से शहीद करवाया। ये एक अज़ीम मुसीबत थी जिसके रहते इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बेहद मायूस हो गए। इमाम अली नक़ी की शहादत के बाद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ख़तरात में महसूर हो गए। अब हुकूमत का रुख सिर्फ़ आप ही की तरफ था। मुअतज़िर ने आपको क़ैद कर दिया और बहुत सी परेशानियों में मुब्तला कर दिया, सख्त तरीन मुसीबतें ढाईं, जिसमें एक तरीक़ा ये भी था कि खाने पानी से भी महरूम रखा और इमाम को तयम्मुम करके नमाज अदा करनी पड़ती थी और जुल्म सितम का मयार ये था कि आपके मानने वालों को भी कत्ल कर दिया जाता था। फिर जब मोतमिद खलीफा हुआ तो उसने सारे जुल्म जोर और सितम को इमाम पर ख़त्म कर दिया। आपकी शादी बीबी नरजिस खातून से हुई जो कि कैसर रोम की पोती थीं। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत 3 रजब सन 254 हिजरी को
हुई, जिसके बाद इमामत की जिम्मेदारी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के कंधों पर आ गई। आपके सामने आमद व रफ्त और सवाल व जवाबात का सिलसिला जारी व सारी हो गया। अपने जवाबात में आपने ऐसे हैरत अंगेज़ मालूमात का इंकिशाफ किया जिसने लोगों को दंग कर दिया और हैरान कर दिया। आपने अपने इल्म गैब का सबूत पेश करते हुए ये साबित किया और लोगों को ये बताया कि फ़ुला शख्स की मौत इस वक्त पर होगी। मोहम्मद जाफ़र बिन मोहम्मद फरमाते हैं कि एक बार मौला की खिदमत में हाजिर थे। इनके दिल में फ़कत ये ख़याल आया था कि मेरी ज़ौजा जो कि हामिला है, अगर उसको एक बेटा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए जाफ़र, तुम्हारे यहाँ लड़का नहीं बल्कि लड़की होगी। और कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ। एक शख्स इमाम की खिदमत में तशरीफ़ लाता है और एक संग को आपके सामने पेश करते हुए आपके इमामत की तस्दीक करने के लिए मोहर लगाने को कहता है। इमाम इस पत्थर पर अपनी मोहर इस तरह लगाते हैं कि आपका इसमें गिरामी उस पर ऐसे कुंदा हो जाता है जैसे मोम पर कुंदा हो जाता है। ये वही पत्थर था जिसको इसके ख़ानदान की एक औरत अइम्मा ताहिरीन के पास ले जाती थी। जब कोई इमामत का दावा करता था तो उससे उस पर मोहर लगवाती थी और इमाम होने की तस्दीक करती थी। आपने अपनी इस मुख्तसर सी हयात में अपने इल्म लदुन्नी के सहारे बड़े बड़े इल्मी कारनामों को अंजाम दिया। मुफर्रिक़ैन का कहना है कि इराक़ में एक अजीम फ़लसफ़ी था जिसका नाम इसहाक़ कुंदी था। उसने इस बात का दावा किया कि कुरान में तनाक़ुज़ है और इस तनाक़ुज़ को साबित करने के लिए उसने एक तनाक़ुज़ुल कुरान नाम की किताब लिखना शुरू की, जिसमें उसने ये साबित करने की कोशिश की कि कुरान की आयात में टकराव पाया जाता है और कुरान का एक मज़मून दूसरे मज़मून से टकराता है। बस जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर हुई तो आपने एक ग़ुलाम को हुक्म दिया कि इसकी शागिर्दी में चले जाओ, इसका भरोसा जीतो, इससे दोस्ती बढ़ाओ, और जब ये तुम्हारी बातों को तवज्जो से सुनने लगी तो इसके सामने एक सवाल करना। और वो ये सवाल था कि क्या तुम्हें यकीन है जो मायने तुम इन कुरान की आयात का निकालते हो वो अल्लाह के बताए हुए मायनों से अलग ना होगा। बस ये सुनना था कि ये कहता है अपने सवाल को ज़रा दोबारा दोहराना। जब ये शागिर्द सवाल को दोबारा दोहराता है तो ये कुछ देर के लिए महवे तफक्कुर हो जाता है और बहुत ही सोचने के बाद ये जवाब देता है, बेशक ऐसा मुमकिन है, लेकिन एक बात बताओ, तुमसे ये एतराज़ किसने फरमाया है? तुम्हारे इल्म का मयार तो ये नहीं कि तुम इस किस्म का सवाल कर सको। बस ये शागिर्द कहता है, ये सवाल मैंने ही किया है। ये फ़लसफ़ी दोबारा पूछता है कि मैं तुम्हें कसम देता हूँ, इस बात की वजाहत करो कि ये सवाल तुमसे किसने फरमाया है। बस ये कहता है कि ये सवाल मेरे आका इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था। जब मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 256 हिजरी में मोतमिद अब्बासी की क़ैद में थे तो अली बिन औताश नाम के एक शक़ी को मौला पर मुसल्लित कर दिया गया। आपको उसकी नज़रबंदी में क़ैद कर दिया गया और वो चूँकि आले मोहम्मद का सख्त तरीन दुश्मन था, उसने बाहज़्वे हिदायत किसी भी तरह की सख्ती को इमाम पर बाकी न रखा। लेकिन इमाम के ज़ुहद व तक़वा का ये मेयार था कि कुछ दिनों के बाद उसका दिल मोम हो गया और उसने अपना सर इमाम के कदमों पर रख कर अपनी गलती की माफ़ी मांगी। ये उस दौरान का वाक़या है जब सामर्रा में 3 साल से कहत आप पड़ा हुआ था और कहत की हालात ये थे कि लोगों में बेकरारी थी, भूख और प्यास की शिद्दत थी, ज़िंदगी से बेहतर मौत थी। उस वक्त मोतमिद अब्बासी ने यह हुक्म दिया कि ए लोगों, ज़ेरे आसमान आओ और 3 दिन तक इस्तग़फ़ार की नमाज़ें अदा करो। ऐसा करने के बाद भी जब बारिश ना हुई तो चौथे दिन बगदाद का एक नसारी काफ़िला सामने आया और मैदान में आकर एक राहिब जिसने अपना हाथ सरे आसमान बुलंद किया और आसमान के नीचे हाथ बुलंद करते ही बारिश होने लगी, अब्र रहमत छा गए। ये देखना था कि लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। दूसरे दिन भी यही वाक़या पेश आया। उस नसारी ने दोबारा हाथ बुलंद किया और ज़ेरे आसमान बारिश होने लगी। बस ये देखना था
कि लोगों के दिलों में शक आया और कुछ जाहिल मुर्तिद हो गए। बस ये देखकर मोतमिद अब्बासी ने इमाम को तलब किया और कहा, ए फर्जंद रसूल, अपने जद के कलमा गोयों की खबर ले। इमाम हाजिर हुए और उस नसारी को दोबारा तलब किया। जब वो राहिब ज़ेरे आसमान आया और हाथ बुलंद किया तो बारिश होने लगी। इमाम ने उसके हाथ से किसी शय को अलग किया, दोबारा हुक्म दिया कि आसमान के नीचे हाथ बुलंद करो। बस जब उसने हाथ बुलंद किया तो इस बार वाक़या पलट चुका था, बल्कि मौसम साफ़ हो गया और तेज़ धूप नुमाया हो गई। ये देखना था कि लोग हैरत ज़दा हो गए। लोगों ने इमाम से पूछा, ए इमाम, ये क्या शय है? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये एक नबी की हड्डी है, जिसका ये मौजिज़ा है कि जब भी ज़ेरे आसमान बुलंद की जाएगी तो बारान रहमत जारी और सारी हो जाएंगे। बस इमाम उस हड्डी को लेकर अपनी क़यामगाह में आए और एक कपड़े में लपेट कर उसको दफन कर दिया। इसके बाद उलमा फरमाते हैं कि इमाम ने मुसल्ला बिछा कर नमाज़ पढ़ी और खुदावंद आलम की दरगाह में दुआ की। बस दरगाह में दुआ करने का ये मौजिज़ा था कि बारान रहमत और बारिश होने लगी। इतनी तेज़ बारिश हुई कि जल थल हो गया और कहर जाता रहा। इस वाक़या के बाद इमाम की चर्चा तमाम आलम में हो गई। अक़ीदतमंदों का चौकंदा आपकी चौखट पर लग गया और लोग आपसे मिलने आने लगे, सवाल जवाबात तलब करने आने लगे। बस ये देखना था कि मोतमिद अब्बासी बेचैन हो गया और उसने इमाम पर नज़रबंदी को बढ़ा दिया और बेशुमार जासूस मुकर्रर कर दिए। ये तो मुसल्लमा हकीकत है कि खुलफ़ाए अबू अब्बासिया ये बखूब ही जानते थे कि आप आले मोहम्मद के वही जानशीन हैं जिनके बारे में अल्लाह रसूल खुदा ने फरमाया है कि हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा अव्वल भी मोहम्मद है और हमारे कुल के कुल मोहम्मद हैं। बस ये देखना था कि मोतमिद अब्बासी ने इमाम को दोबारा कैद किया और सख्तियाँ बढ़ा दी। 15 शाबान सन 255 हिजरी को इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम की बतन नरजिस खातून से विलादत व बसादत हुई, लेकिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने इनकी विलादत को दुनिया से पोशीदा रखा। दुश्मनों के खौफ से इनकी विलादत को छुपा कर रखा। यही वजह है कि मोतमिद नज़रबंदियों से मुतमईन ना हो सका और उसने सन 258 हिजरी में इमाम को दोबारा मुक़य्यद कर दिया। और मुक़य्यद करने के साथ साथ ऐसा तारीख़ी क़ैद खाना था कि जिसमें रात और दिन का कोई फ़र्क नज़र ना आता था। बस इन सख्तियों को देखकर इसकी ज़ौजा ने इससे कहा कि इमाम पर इतनी सख्तियाँ और ऐसा सलूक वाजिब नहीं, ये तो फ़र्जंद खुदा हैं, फ़र्जंद रसूल हैं और हुज्जत खुदा हैं, इनके साथ ऐसा सलूक अच्छा नहीं। तो इसने कहा, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मैं तो इनको दरिंदों के सामने डाल कर फड़वा देना चाहता हूँ। बस ये सुनना था कि कुछ दिनों के बाद इसने उन दरिंदों की क़ैद में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को डाल दिया। वो दरिंदे जब इमाम के सामने आए, जिसमें शेर और दीगर दरिंदे शामिल थे, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को पहचान लिया कि ये हुज्जत खुदा हैं और फाड़ देने के बजाय आपके कदमों पर सर रख दिया। ये देखकर मोतमिद अब्बासी बौखला गया और उसके पास इसके अलावा कोई चारा ना बचा कि इनको दारफ़ानी से रुखसत कर दे। बस उसने ऐसे क़ैद खाने में आपको मुक़य्यद किया कि जहाँ पर ज़िंदगी से बेहतर मौत थी। इमाम ने अपने एक ग़ुलाम से ये इरशाद फरमाया कि ए अब्दुल अदियान, आज से 15 यौम के बाद जब तुम अपने सफ़र मदायन से लौट कर आओगे तो मेरे घर से शेवन व बुका की आवाज़ें आ रही होंगी, मेरे घर से मसाइब की आवाज़ें आ रही होंगी। इमाम की पेशीन गोई थी जो सच साबित हुई और 1 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी में इमाम को मोतमिद अब्बासी ने जहर दिलवा दिया। 8 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी को इमाम खलत हयात ज़ाहिरी उतार कर मुल्क जाउदानी को रहलत फरमा गए। हमारा 12वां इमाम यतीम हो गया। ये बेहद अजीम मुसीबत थी इमाम ज़माना पर। उलमा फरमाते हैं कि शहादत से पहले इमाम ने
ज़िंदा इमाम को तलब करके उनके हवाले कुछ तबर्रुकात किए। इमाम का जनाज़ा ज़ाहिरी तौर पर बेहद शान व शौक़त तुज़क व एहतशाम के साथ उठाया गया। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का नमाज जनाज़ा इमाम मेहंदी आखिरुज़्ज़मां ने बराए एजाज़ हाज़िर होकर पढ़ाई और अपने वालिद को बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ दफन किया। बस ये वही दिन था कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से दुनिया खाली हो गई और आले मोहम्मद का एक जानशीन चिराग गुल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।